अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करेंगे। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। योगी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। इस बात में जिसने भी शक किया उसकी हालत पस्त हो गई। पहले सीएए विरोधियों के दिल में योगी ने खौफ भरा, फिर वक्फ बिल के पास होने के बाद सीएम योगी के संदेश का ऐसा असर दिखा जिसने मौलानाओं की भी टेंशन बढ़ा दी है, जिसके बाद वो खुद सड़क पर ना उतरने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि योगी अब ऐसा भयंकर एक्शन लेने वाले हैं जिसने सबको हैरान किया हुआ है। क्योंकि एक और जहां वक्फ बिल को लेकर योगी सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार है, डीएम पुरानी फाइलों को खंगाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब मौलाना भी डर गए हैं, जिसकी झलक मौलाना के बयान में साफ देखने को मिलती है। दरअसल जब से वक्फ बिल कानून बना है तब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां मुस्लिम संगठन ने वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने की बात कही है, तो वहीं जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का ये कहकर एआईएमपीएलबी को झटका दे दिया है कि सड़कों पर आना मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो अब खुद जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से अपील की है। उनका कहना है कि हम किसी भी मसले को लेकर सड़कों पर नहीं आते, हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों पर आना मुसलमानों के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से है और हम ऐसे मसलों पर कोर्ट जाते रहे हैं। अपनी जमीन जायदाद वक्फ करने की आजादी हमें संविधान ने दी है। संविधान द्वारा दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकार को मौजूदा सरकार छीन रही है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे ये भी कहा कि हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हम इसको सड़कों पर लेकर आए, और ना जमीयत इसको इस हैसियत से देखती है। आज हम कानूनी एतबार से सबसे पहले कोर्ट गए हैं। जहां तक हम कानूनी एतबार से लड़ सकते हैं लड़ते रहेंगे। हमें खुशी है कि विपक्ष ने हमारा साथ दिया, खास तौर पर कांग्रेस जिसने इस दस्तूर को बनाने में हमारा साथ दिया है। हम ये समझते हैं कि आज जो पार्टी इसका विरोध कर रही है कल वो सत्ता में आएगी तो वो हमें हमारा हक देगी। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि अगर आप सड़कों पर उतर गए और खुदा ना करे शरारती तक कुछ कर गुजरे तो सारा इल्जाम आप पर डाल दिया जाएगा। इसलिए जज्बात के बजाय अक्ल से काम ले और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार, देश और दुनिया के सामने रखे। मौलाना के इस बयान ने सबको हिलाकर रख दिया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी दो फाड़ हो गए हैं। बता दें कि जब से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है तब से लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में है। खुद सीएम योगी भी इस बात को कह चुके हैं कि अब कोई डकैती नहीं डाल सकेगा। अभी आपने देखा होगा परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। बताते चले कि अवैध वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई भी अब शासन और प्रशासन ने शुरू कर दी है। अब अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। राजस्व विभाग के मुताबिक यूपी में ज्यादातर वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है और कई सरकारी जमीनें अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई हैं। जिलाधिकारियों को इन संपत्तियों को चिन्हित करने और रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अब आगे और कहां-कहां क्या कार्रवाई वक्फ को लेकर होती है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट।